नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक कानूनी अपील या पटिशन पर बरतानवी हुकूमत ने क्या बाज़ाब्ता ऐलान किया है। इस तहरीरी ऐलान में क्या कुछ लिखा गया है। पिछले 24 घंटे में लंदन में क्या कुछ होता रहा। मियां नवाज शरीफ के हवाले से क्या हैरानकुन पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से जो सारे इब्तदाई अंदाजे लगाए गए थे वो क्यों गलत साबित हुए हैं। हुसैन नवाज ने किस नौयत का अहम कदम उठाया है और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक कानूनी अपील या कानूनी पटिशन पर बरतानवी हुकूमत का क्या तहरीरी ऐलान सामने आया है और पिछले 24 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि इस न्यूज़ में कुछ नए और इंतहाई अहम इंकशाफात किए गए हैं। इससे पहले इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इस खबर की तस्दीक की गई है और ये खबर आई है अफ़गानिस्तान से, काबुल एयरपोर्ट से। और इस खबर की जर्मन और अमरीकी दोनों मुल्कों के हुकाम ने अब तस्दीक की है और इस खबर में बताया गया है कि काबुल एयरपोर्ट का जो शुमाली गेट है वहाँ पर हमला हुआ है और वहाँ जो तैनात अहलकार थे उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक ऐसी सूरत हाल में जब अफ़गानिस्तान के बहुत से शहरी, सैकड़ों शहरी अब भी अफ़गान दारुल-हुकूमत काबुल के एयरपोर्ट के अतराफ भी मौजूद हैं और रनवेज़ पर भी मौजूद हैं। और अमरीकी और जर्मन हुक्काम ने यह तस्दीक भी की कि इस हमले के दौरान जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए और अमरीका, जर्मन और अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी इन्होंने मिलकर जो हमलावर थे उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात आ रही हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम खबर ये भी है कि तालिबान ने अमेरिका और बरतानिया को एक हफ्ते के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान से निकलने की वार्निंग दी है और इसके पीछे एक बड़ा राज भी है क्योंकि कुछ हल्के ये भी कह रहे थे कि अमेरिका और बरतानिया, ख़ास तौर पर बरतानिया की तजवीज़ पर ये जो नेटो का इनखला है और अमेरिकी फ़ौज का इनखला है ये ताख़ीर का शिकार भी हो सकता है। लेकिन अब तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पर ये वार्निंग दी है और ये ऐलान किया है कि अगर अमेरिका एक हफ्ते के अंदर यानी 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान से ना निकला तो फिर इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए और फिर हम कार्रवाई करने में भी आज़ाद होंगे। और अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने ये कहा कि अगर 31 अगस्त के बाद भी अमेरिका, नेटो और जो इत्तेहादी अफवाज हैं ये अगर रुकती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तो फिर हम यही समझेंगे कि जो कब्ज़ा कर रखा था इत्तेहादी अफवाज ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर, उस कब्ज़े को तोसी देने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद हम रिएक्ट करेंगे और इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि उसके नताइज मगरबी अफवाज के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होंगे। दूसरी जानिब जर्मनी का कहना यह है कि वो 31 अगस्त के बाद भी काबुल एयरपोर्ट से ये जो इनखला का ऑपरेशन है इसको जारी रखेगा और इसके लिए वो नेटो से भी बात करेगा और इस हवाले से तालिबान को भी कुछ पैगामात पहुंचाए जाएंगे। तालिबान ने एक बड़ा कदम ये भी उठाया है कि अफ़गान मीडिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक का सरबराह जो पहले फ़रार हो गया था, यानी साबिक अफ़गान सदर अशरफ गनी के दौर में जो अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक का सरबराह था, उसके फ़रार होने के बाद अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि मरकज़ी बैंक को दोबारा से फ़ाल किया जाए ताकि मईशत का पहिया जो है वो आगे चल सके। इसलिए अब हाजी मोहम्मद इदरीस के नाम से जो मारूफ मुल्ला अब्दुल कहार हैं
उनको अफ़गान तालिबान ने मरकज़ी बैंक का बाकायदा कायम मकाम सरबराह मुकर्रर किया है, जबकि एक कायम मकाम वज़ीर तालीम भी मुकर्रर किए गए हैं। यानी अफ़गान तालिबान जो हैं अब हुकूमत साजी जो वो करना चाह रहे हैं उसके कुछ ना कुछ खदोखाल वाज़े होना शुरू हो गए हैं। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कानूनी पिटीशन पर बरतानवी हुकूमत ने क्या तहरीरी ऐलान किया है, और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि पिछले 36 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा। अब ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है ये एक ऐसे वक्त में हुई जब मियाँ नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की दरख्वास्त बरतानवी होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दी थी, और मियाँ नवाज शरीफ ने एक अपील भी दायर की थी बरतानवी होम ऑफिस में कि उनके वीज़े में तोसी की जो दरख्वास्त रद्द की गई है इसके ऊपर नज़र-ए-सानी की जाए। इसी दौरान हुसैन नवाज की अब जो मियाँ नवाज शरीफ का केस लड़ने वाली कानूनी टीम है उससे एक और मुलाकात हुई। इस दौरान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी बात हुई। एक ऑप्शन तो पहले ये एक्सप्लोर किया गया था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को बरतानिया से बेदखल होना पड़ता है, यानी होम ऑफिस का फ़ैसला दोबारा मियाँ नवाज शरीफ की अपील पर भी मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आता है, तो फिर ये कानूनी रास्ता एक तलाश किया जाए कि बरतानिया मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले ना करे बल्कि वो किसी और मुल्क में चले जाएं। तो जो 3 ऑप्शन ज़ेरे गौर आए थे, अब वो जो कानूनी टीम है जो हुसैन नवाज से मिली है तो ज़राए ने ये तस्दीक की है कि उन 3 ऑप्शन में से कतर का ऑप्शन रूल आउट कर दिया गया है। कतर में सैफुर रहमान चाहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ अगर बरतानिया से बेदखल हों तो वो कतर में उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करें। सैफुर रहमान वो शख्सियत हैं जिनकी बेटी के साथ जुनैद सफदर की शादी हुई है, और ये सैफुर रहमान मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीबी और वफादार साथी समझे जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में एहतसाब कमीशन के सरबराह भी रहे और कतर में इनका कारोबार भी है। कतर से जो एक जाली ख़त बनकर आया था शरीफ फैमिली के केसेस के हवाले से, वो भी सैफुर रहमान ने मैनेज किया था। जो सऊदी अरेबिया का ऑप्शन था उसको रूल आउट कर दिया गया था, और फिर आखिर में यही समझा गया था, जो कानूनी टीम ने भी उनको मशवरा दिया था कि आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो अमेरिका ही हो सकता है। दूसरी जानिब कानूनी टीम ने ये मशवरा भी दिया था मियाँ नवाज शरीफ को और हुसैन नवाज को कि आपकी सियासी पनाह की एक दरख्वास्त भी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि होम ऑफिस से अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई तो फिर इस बात का इम्कान बहुत कम होगा कि आपको अदालत से रिलीफ मिले, क्योंकि होम ऑफिस जब अपील रिजेक्ट करता है, एक तो उसने पहले फैसला दिया है, आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया है, अगर दोबारा वो अपील को रिजेक्ट करता है तो उसका मतलब ये होगा कि उसने तमाम जो मामलात हैं, तमाम अमूर, उनका बड़ा गहराई के साथ जायज़ा लिया है, और अदालत के पास कोई इतना रूम नहीं होगा, यानी कोई इतनी स्पेस नहीं होगी कि होम ऑफिस के इस फैसले को वो पलट सके। बहुत कम इम्कान होगा आपको रिलीफ मिलने का। इसलिए ऑप्शन यही है कि आप एक सियासी पनाह की दरख्वास्त तैयार करें। शुरू में मियाँ नवाज शरीफ इस पर हिचकिचाहट का शिकार थे, फिर उन्होंने इस मामले पर गो अहेड दिया। ये सियासी पनाह की दरख्वास्त तैयार भी हो चुकी है। हुसैन नवाज से अब ये शेयर भी की गई है, मियाँ नवाज शरीफ से भी शेयर की गई है, और अगर अदालत से भी यानी होम ऑफिस से भी मियाँ नवाज शरीफ की अपील रिजेक्ट होती है, फिर अदालती ऑप्शन भी वो एग्जॉस्ट कर लेते हैं। अदालती ऑप्शन भी अगर ख़त्म हो जाता है और वहाँ से भी अपील रिजेक्ट होती है तो फिर ये सियासी पनाह की दरख्वास्त इमीडिएटली जो है वो दायर कर दी जाएगी। अब ये सब कुछ एक ऐसी सूरत हाल में हो रहा था जब जुनैद सफदर की शादी के मौके पर तहरीके इंसाफ के कुछ कारकुनों ने उस शादी हाल के बाहर एहतजाज प्लान किया, और जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे उनको इसहाक डार और मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क़यादत है बरतानिया में, उन्होंने इस शादी हाल के बाहर बुलाया कि अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ एहतजाज करते हैं तो आपने उनका मुकाबला करना है। अब इस एहतजाज के हवाले से भी जो ताज़ा तरीन वीडियोस सामने आई हैं, क्योंकि हर रोज़ कुछ नई वीडियोस लीक हो रही हैं और इन वीडियोस के कुछ नए किरदार भी सामने आ रहे हैं, तो अब जो आज 2 ताज़ा वीडियोस लीक हुई हैं उनमें तो बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि नून लीग के लोग तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, उन्हें अब्यूज़ कर रहे हैं,
जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने एक पुरतशद्दुद रास्ता अख्तियार नहीं किया था। बाद में जो मुस्लिम लीग नून की वो क़यादत जो पाकिस्तान से इस वक्त मफरूर है, जिनमें इसहाक डार भी शामिल हैं, वो मुस्लिम लीग नून के इन कारकुनों को शाबाश भी देते रहे और इनको थपकी भी देते रहे कि आपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद करके बिल्कुल ठीक किया है। बहरहाल अब इसी शादी के मुतल्लिक एक नया और बड़ा इंकशाफ भी हुआ है, और वो इंकशाफ ये है कि ये जो शादी थी ये लंदन खुद बजाते खुद दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शुमार होता है। तो ये शादी लंदन जैसे महंगे तरीन शहर के भी महंगे तरीन इलाके के महंगे तरीन होटल में हुई, और इस होटल के बारे में बताया गया है कि यहाँ फ़ी कस मेहमान की जो लागत उनको बर्दाश्त करनी पड़ी होगी शरीफ फैमिली को, वो बताई जा रही है कि कोई 1350 पाउंड्स के करीब, यानी 3 लाख रुपए फ़ी कस जो है यहाँ पर लागत है, इस होटल के बारे में बताया गया है। और अब तक ये जो फिगर सामने आया है, नून लीग की जानिब से इसकी तरदीद नहीं की गई, और जो लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे वो एहतजाज भी इसी मामले पर कर रहे थे कि ये जो होटल है इसको बरतानवी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर चंद साल पहले लंदन का महंगा तरीन होटल करार दिया था। तो उनका एहतजाज भी इस बात पर था कि ये जो इतनी महंगी शादी हो रही है, इतने शायाने शान तरीके से की जा रही है, ये शादी भी पाकिस्तान से लूटी हुई रकम और पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की हुई, चोरी की हुई रकम से की जा रही है। इस मामले पर यह एहतजाज हो रहा था। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के मुतल्लिक कानूनी पटिशन पर बरतानवी हुकूमत ने क्या तहरीरी ऐलान किया है। तो मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ के मामले पर एक बड़ा एहतजाज बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस के सामने भी हुआ था। इस एहतजाज के दौरान भी जो पाकिस्तानी शहरी हैं जो लंदन में मुकीम हैं, बरतानिया के दीगर हिस्सों में मुकीम हैं, उन्होंने बरतानवी हुकाम से ये मुतालबा किया था कि ऐसे अनासिर यानी मियाँ नवाज शरीफ, सलमान शहबाज और जो दीगर शरीफ फैमिली के किरदार इस वक्त मुस्लिम बरतानिया में मौजूद हैं, तो उनके मुतल्लिक ये कहा गया था कि इनके ऊपर करप्शन साबित हो चुकी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अदालतें इनको मफरूर करार दे चुकी हैं, इनको सज़ाएं दे चुकी हैं, तो इनको बरतानिया कैसे अपनी सरजमीन पर पनाह दे सकता है। इस हवाले से एक लंबा चौड़ा मुजाहरा हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग भी शरीक हुए थे, और ये मुजाहरा जो है ये शायान अली ने करवाया था, जिनकी फैमिली को आबिद शेर अली ने एक तकरीब के दौरान अब्यूज़ किया था, यानी उनके साथ गालम गलोच की थी। बाद में शायान अली ने एक पटिशन फ़ाइल की जो कि एक यूरोपियन पार्लियामेंट के हवाले से थी, यूरोपीय हुकूमत के जो बरतानवी पार्लियामेंट के हवाले से थी और बरतानवी हुकूमत के हवाले से थी। और ये जो पटिशन थी इसके 2 क्राइटेरियाज थे। इसका एक क्राइटेरिया तो ये था कि अगर इस पटिशन के ऊपर 10,000 सिग्नेचर हो गए तो फिर बरतानवी हुकूमत इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी हर सूरत में। अब ये 10,000 का फिगर पूरा करना था फरवरी के वस्त में, लेकिन ये तो पहले 3 दिन में ही पूरा हो गया, और अब तक 28,000 से ज़ायद सिग्नेचर हो चुके हैं, पहले आप कह सकते हैं कि 8-10 दिन के दौरान ही। और अब ये जो स्क्रीनशॉट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें भी आप वाज़े तौर पर पढ़ सकते हैं कि बरतानवी हुकूमत ने लिखा है इस वेबसाइट पर कि चूँकि ये 10,000 सिग्नेचर्स मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए हम इस पटिशन का स्टेटस तब्दील कर रहे हैं और अब यूके गवर्नमेंट इसको रिस्पॉन्ड करेगी। ये बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है बरतानवी हुकूमत की जानिब से इस वेब पेज पर, जो पहले नहीं लिखा हुआ था कि यूके गवर्नमेंट इस पटिशन के ऊपर अब जवाब देगी। ये एक तहरीरी जवाब इस वेबसाइट पर लिख दिया गया है बरतानवी हुकूमत की जानिब से। दूसरी जानिब अगर 1 लाख सिग्नेचर अगले साल फरवरी तक मुकम्मल हो गए तो फिर ये जो पूरा मामला है ये बरतानवी पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस भी आएगा। तो अभी बहुत टाइम है, 1 लाख सिग्नेचर्स के लिए 5 महीने और कोई 10 दिन बाकी हैं। तो इस दौरान 28,000 सिग्नेचर्स पहले हो चुके हैं, 72,000 का फिगर जो है वो मज़ीद हासिल करना है शायान अली को अपनी इस पटिशन को बरतानवी पार्लियामेंट में ले जाने के लिए। लेकिन इस मामले में एक और अहम पेशरफ भी है, और वो पेशरफ ये है कि ये एक जो पिटिशन है जो कि बरतानवी पार्लियामेंट के हवाले से है, ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, क्योंकि शायान अली ने बाज़ाब्ता तौर पर वो गए बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में,
वहाँ बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उन्होंने फिज़िकली भी एक पटिशन जो है वहाँ बरतानवी हुकाम के हवाले की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस का बाकायदा उनके लिए गेट खोला गया। वहाँ के जो हुकाम थे उन्होंने शायान अली से ये पटिशन वसूल भी की और उसके बाद यानी इस पटिशन के ऊपर रिसीविंग भी दी गई शायान अली को, यानी ये एक तस्दीक की गई कि आपकी पटिशन बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस ने वसूल कर ली है। और अब अगर इसके ऊपर 1 लाख सिग्नेचर मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ के लिए एक और नाकाबिले यकीन मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऑलरेडी 10,000 सिग्नेचर के ऊपर भी यूके गवर्नमेंट ने जो जवाब देना है वो भी मियां नवाज शरीफ के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।